हमारी कोई निंदा करता है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा करता है। हमसे जो गलतियां हो गई हैं जन्म जन्मांतरों में, वर्तमान के जन्म में या पीछे के जन्म में, बिना कोई दंड भोगे उन वृत्तियों का वो निंदा करके नाश कर रहा है। कितना कृपालु है, हम जान नहीं पाते। हमारे हृदय में वो शब्द जाकर जलन पैदा करते, हम उससे द्वेष कर बैठते। नहीं, उपासक की ऐसी वृत्ति नहीं होती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। भगवान कृपा करे कि निंदक हमारे पास ही रहे और हमारी एक एक वृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से वो देखें, और जहां उनको त्रुटि लगे वे उसकी निंदा करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना किसी साबुन के, बिना किसी पानी के वो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। निर्मल करे शुभाए। भगवान की कृपा मनाए जब अपनी निंदा हो, बस उसमें यह देखना है कि यदि वास्तविक जो निंदा की जा रही है वो दोष हमारे अंदर है, निरीक्षण करे। यदि है तो प्रसन्न हो कि भगवान इनकी वाणी में बैठ करके हमारे आंतरिक दोषों को हमें दिखा रहे हैं। धन्यवाद, हम अपने इन दोषों का भगवत भजन के द्वारा नाश करेंगे और आपको प्रणाम करते हैं कि जो हम नहीं देख पा रहे थे आपने देखा और वर्णन किया। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित समझो आपके प्रारब्ध का बिना भोगे वो नाश कर रहा है जो आपकी निंदा कर रहा है। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी यदि विरोध न करे निंदक का। तो स्तुति प्रशंसा ये बहुत प्रिय लगती है, और उपासक के भजन वृत्ति का ये नाश करती है, देहाभिमान को पुष्ट करती है, साधन को चौपट करती है। अगर कहीं अपने सामने अपनी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो हृदय में बिल्कुल हर्ष नहीं होना चाहिए और बुरा मानना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अधम हूं, ऐसा हृदय में चलना चाहिए। वो बाहर बोल रहा है उसकी बातें सुननी नहीं चाहिए, निंदा सुननी चाहिए। हृदय में जो जलन होगी उससे पाप नष्ट होगा। स्तुति यदि सुनी तो हर्ष होगा, पुण्य नष्ट होंगे, भजन वृत्ति क्षीण होगी, अहंकार पुष्ट होगा। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान स्तुति प्रशंसा को घोर विष समझे, तभी उपासना परिपक्व होती है। श्रीपाद कह रहे हैं बहुविपत संपत्ति रेवास्तुवा। बहुत तरह की विपत्ति घेर ले, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, बेपरवाह रहो। यदि आपके हृदय में नाम चल रहा है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे शारीरिक हो। यदि भगवत स्मृति का तार चल रहा है तो सबसे बड़ी विपत्ति हनुमान जी महाराज भगवत विस्मरण को कह रहे हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि प्रभु का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है। हरि स्मरण चल रहा है, प्रियालाल का स्मरण चल रहा है, कोई भी विपत्ति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी दुख नहीं दे सकती यदि हरि स्मरण चल रहा है। खास बात समझिए। आगे कह रहे संपत्ति रेवा। यदि बहुत संपत्ति आ जाती है
और आप उसका सदुपयोग करते हैं साधु सेवा, भगवत सेवा, भगवत आराधना में, या किसी पशु पक्षी समाज सेवा निष्काम भाव से, वो संपत्ति आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। वो संपत्ति भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। संपत्ति का सदुपयोग करना केवल कोई महाभागवत ही जानता है, संसारी नहीं जानते हैं। संसारी जनों के हृदय में संपत्ति का प्रयोग अहंकार की पुष्टता और इंद्रियों के भोगों में नष्ट होती है। अहंकार की पुष्टता, हम ऐसा कोई कार्य करेंगे कि विश्व में हमारा नाम हो जाए, अच्छा ऐसा किया, इतना किया। जहां वो जो संपत्ति का प्रयोग किया उसका वहीं सुकृत नष्ट हो गया। सही में संपत्ति का प्रयोग भागवत भक्त जन करते हैं, वो अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से श्री भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की, प्राणियों की, पशु पक्षियों की जो सेवा मिली गुप्त रूप से, गुप्त रूप कोई जान न पावे और जिसकी सेवा की वो कभी धन्यवाद न दे, ऐसी सेवा भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। वो क्रमशः आपको आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ़ाती चली जाएगी। अगर संपत्ति प्राप्त हुई और भगवत भक्ति हृदय में नहीं है तो दुराचार में प्रवृत्त कर देती है। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मनमानी मनोरंजन करना और अपने नाम के लिए धन का बिल्कुल दुरुपयोग कर देना, जो ना यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा। तो उपासक के पास भागवतिक ज्ञान होने के कारण कोई भी संपत्ति उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि वो ममता और स्पृहा रहित होता है। वो निर्लिप्त होने के कारण कोई भी संपत्ति उसको बांध नहीं पाती। इसीलिए कह रहे कोई निंदा करे या स्तुति, विपत्ति हो या संपत्ति, जो वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। बस ध्यान रखना, संपत्ति में जो लिप्त है उसके द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग होता है। जो संपत्ति में निर्लिप्त है उसके द्वारा सदुपयोग होता है। वो ये मानता है कि भगवान के द्वारा दी हुई ये संपत्ति, भगवान के द्वारा दी हुई परिवार का पोषण, और अगर इससे भी ज्यादा है तो भगवान के स्वरूप पशु पक्षी, साधु महात्मा, गाय, जो भी कहीं भी हम ऐसी निष्काम सेवा कि हमें बाद में वो धन्यवाद ना बोले, कोई जाने ना, वो संपत्ति भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाती है। पांडित्यम वत मूर्खतापि, बहुत विद्वान है, शास्त्रों की सब बातें जानता है, पर आचरण में एक नहीं है। कोई फायदा नहीं इसी विद्वता से। महापुरुषों ने ऐसी विद्वता का आदर नहीं किया है। कह रहे हैं कि गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे पुराण लाद दो, उसको बोझे से मतलब है। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है बुद्धि में, पर वो भार वाहन की तरह केवल पुराणों का, वैदिक सिद्धांतों का वो ज्ञान रखता है, आचरण में नहीं है, अध्यात्म की स्थिति नहीं है, तो विद्वता बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे कह रहे मूर्ख तो पिया, मूर्ख है, पर उसको एक बात समझ में आ गई, ये हमारा कल्याण, हमारा मंगल तो केवल भगवान से होगा। मैं तो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, साधना का ज्ञान नहीं, अभी तक मनमानी आचरण करता रहा, इसलिए कोई मैं अच्छा भी नहीं हूं, अधम हूं।
अब सुन लिया है कि नाम से कल्याण होता है, तो राधा 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 सब कुछ हो गया। सब शास्त्रों के ज्ञान का फल उसको मिल गया। यद्यपि वो समाज में मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन नहीं कर सकता। समाज उसे गंदी दृष्टि से देखती है, कोई अच्छे सद्गुण वाला नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि जिसे श्रुतियां नेति नेति कहती हैं वो है प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है प्रियाजू, और प्रियाजू का प्रेम स्वरूप ये वृंदावन धाम है। धाम में आश्रय और प्रियाजू के नाम का जप राधा राधा राधा, तो उस मूर्ख को वो पदवी मिलेगी, वो रस मिलेगा जो वेदों में भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ज्यादा ज्ञान ना दें, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान ना दे, बस इतनी बात बस समझ में आ जाए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और मेरा केवल परम प्रिय परम लाभ परम आराध्य नाम है, और तो हम कुछ जानते नहीं, बस राधा राधा राधा। उसको वो गति मिलेगी जो बड़े बड़े साधन परायणों को भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब साधन परायण है, देखा गया है पूजनीय बात है तपस्या करना, वंदनीय बात है साधना करना, पर उसका अहंकार आ जाना निंदनीय बात हो गई। ना कोई तपस्या है, ना कोई त्याग है, ना कोई व्रत है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, बस हृदय में है कि मैं बहुत अधम नीच हूं, राधा राधा राधा। इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधना से दैन्यता आनी चाहिए वो अहम में बदल गई, लाभ नहीं मिला। और इसकी दैन्यता प्रारंभ से ही है, इसीलिए बहुत ऊंची स्थिति देखी गई है पतित जनों की, जिनको ये हृदय में बात बैठ गई, आ गया कि मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए। इसलिए श्रीपाद कहते हैं निंदा वा स्तुतिरेवा बहु विपत संपत्तिरेवास्तु वा पांडित्यवत मूर्खतापि यदि वा विरागोथवा रागो। बहुत वैराग्यवान है, वास्तविक में वैराग्यवान है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं है। भरोसा वैराग्य का है। प्रियालाल के चरणों का भरोसा आचार्य चरणों से आता है। आचार्य चरणों का परिचय गुरुदेव से होता है। जिनका गुरुदेव में, आचार्य में पूर्ण प्राण समर्पण भाव नहीं है, तो ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेली। जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, ऐसे कोई घोर वैराग्य में जीवन रखे, पर आचार्य की शरणागति, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं, तो ना पाई है। प्रियालाल की जो रसमयी भजन वृत्ति है वो पा ही नहीं सकता। तो ऐसे वैराग्य का क्या, बहुत वैराग्य है पर हृदय में प्रभु के प्रति बिल्कुल अनुराग नहीं है, ऐसा भी पाया जाता है। रागोथवा, वो वैराग्यवान नहीं है, जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहै न कोय। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली
क्या मुझ अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी? वो रागी है, जितेंद्री नहीं है। वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रीय करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उन जितेंद्रीय कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है। लेकिन ये निराभिमानी अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ, तो राधा 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 ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया है, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्रीधाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा। बहुत ये दो भाव इस श्लोक के। तद वृंदा विपिनम न जीवन मिद स्वप्ने भी हातुम क्षमहा, मुझे यह पता है कि वृंदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। बड़ा क्षमा में स्वभाव वृंदावन का है और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करता हूं और आजीवन प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर रहूंगा। वृंदावन मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे भरोसा है कि बहुत क्षमाशील है वृंदावन। कोटि अपराध बन जाए तो भी अपने आश्रित को वृंदावन कभी छोड़ता नहीं। हां, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं वृंदावन कभी बाहर नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन कभी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकता अपने आश्रित का। इस भरोसे पर मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास करूंगा। जब तक प्राण है कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को यहीं पूरा करूंगा। शरीर से कोई अपराध बनेंगे, मुझे विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन क्षमा करेगा और स्वप्न में भी कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा हम क्यों संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि राधा पदांक भूषित, ये वृंदावन की रज हमारी स्वामिनी की चरण चिन्हों से युक्त है। जिन चरणों का लालजू अपने हृदय में गुप्त रूप से आराधन करते हैं, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, वही चरणारविंद से चिन्हित ये भूमि है। इस भूमि में जो हमने आमरण संकल्प लिया है वो केवल इसी परम लाभ के लिए कि इस रज का सेवन होगा, और इसी रज में जब प्राण त्यागेंगे तो हमें श्री जी के चरणारविंद मिल जाएंगे, श्री जी का सानिध्य मिल जाएगा। वहीं लालजू, वहीं हितजू, वहीं गुरुजी सब विराजमान हैं। ये जितने महापुरुष हैं सब वृंदावन में विराजमान हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी, नित्यानंद जी, पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज, बड़े बड़े सब हमारी श्री जी की सेवा में विराजमान हैं। सब पूज्य श्री रूप जी, सनातन जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, बिहारिन देव जी, नागरी दास जी, ये सब सहचरी वपू में श्री जी की कोई किंकरी, दासी, मंजरी, सहचरी सब सेवा में हैं।
धाम की कृपा होगी तो आपको अनुभव में आने लगेंगे ये सब। राधा पदांक, हम कहां रह रहे हैं, गजब हो गया, कितनी असीम कृपा। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला है, ये हमारी किशोरी जी की कृपा से मिला है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हो। नहीं तो ऐसे कौन से आचरण बन गए, कौन सी तपस्या बन गई। क्या तपस्वी, अगर हम ऐसे आचरण और तपस्या वाले होते तो आज आचरण और तपस्या तो बहुत बढ़ चढ़ के होती ना। आज अपनी दशा देखो और श्री जी की कृपा देखो तो रोना आने लगेगा कि कहां मेरे तुच्छ आचरण और कहां स्वामिनी जी की असीम, कहां वास कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन, जहां बड़े बड़े महापुरुष नाली के कीड़ा श्वान या लता पता होना चाहते, वहां मनुष्य रूप में मुझे रख रहे श्री जी, अपार कृपा। राधा पदांक भूषित वृंदारण्यम स्थलीषु निर्भर प्रेमणा। यहां स्वाभाविक प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है, पर निर्भर पूर्ण आश्रय केवल वृंदावन का, प्रिया प्रीतम का। तब यहां कोई साधन पक्ष नहीं देखा जाता, कृपा पक्ष है, पर पूरा आश्रय हृदय से होना चाहिए। प्रेम स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रियाजू के चरणारविंद से प्रेम की धारा स्वाभाविक प्रवाहित होती रहती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, और वो धारा शरणागत के हृदय में जाकर के उसको सींचती हुई प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता सर्वदाश्रितेषु। जो गोरे चरणारविंद की दासी हैं, जो गोरे चरणारविंद की शरण में है, ये धारा वहीं प्रकाशित होती है, वहीं प्रवाहित होती है, वहीं सींचती है। श्रीपाद कह रहे, हमने जो संकल्प लिया है आजीवन आमरण वृंदावन वास का, उसका प्रधान कारण है हमारी श्री जी यहां विराजमान है। श्री जी की चरण चिन्हों में रहूंगा तो निर्भर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हरि हरि कदा लुठामी प्रतिपदम गलदश्रु रुल्लसत पुलका। हे हरि, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा गला रुंध जाए और आंखों से अश्रुधारा बह रही हो और मैं इस रज में लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा राधा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदश्रु रुल्लसत पुलका। शरीर पुलकित हो रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर में वृंदावन की रज है, मैं लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा स्वामिनी कब मिलोगी, प्रियाजू कब कृपा होगी। ऐसे इसलिए मैं आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु केवल वृंदावन प्रदान करता है। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो तुम्हारा माया में सर्वस्व है, इसका अंदर से त्याग कर दो। ये अंत में छूट जाएगा, पहले तुम अंदर से त्याग कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यहां अंदर से त्याग की बात कह रहे हैं। अपनापन केवल प्रियाजू से, सेवा पूरे परिवार की, प्रियालाल के सुख की भावना से, अपने कर्तव्य का पालन प्रियालाल के लिए ही है। सर्वम त्यक्त्वा, कहीं कोई प्रियता न रह जाए, ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा। सर्वम त्यक्त्वा,
जब कृपा होगी तो आपको समझ में बात सर्वम त्यक्त्वा की आने लगेगी। हृदय में नाहीन रहो ही मां ठौर। उद्धव जी आत्मज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं तो गोपीजन कहती मत सुनाओ। अब मुझे ये कोई ज्ञान या मोक्ष इसकी चाह नहीं रह गई। मेरे हृदय में केवल ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर मदन मोहन लालजू विराजमान है। हृदय में जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो ही माठ और नंद नंदन अछत। जब वो विराजमान है तो फिर हमें ज्ञान विज्ञान किस काम का। नहीं माना बड़ा आनंद है आपके ज्ञान में। तो उद्धव मनमाने की बात, दाख छुआरा छाणी अमृत फल विष कीरा विष खात। विष के कीड़ा को दाख छुहारा है, अमृत फल अच्छा नहीं लगता, वो विष ही खाता है क्योंकि उसका मन मान गया। ऐसे ही मेरा मन मान गया है वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल। अब सर्वम त्यक्त्वा, सब अंदर से बहुत परम गुरु हैं गोपीजन। परिवार में रहती हैं, पति हैं, पुत्र हैं, पूरा गृहस्थी का कार्य करती हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक चित्त की वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। यही साधना है। संपूर्ण परिवार के बीच में रहते हुए भी कहीं कोई आसक्ति ममता प्रियता बिल्कुल नहीं। ना शरीर में परमहंस है, चीरहरण लीला करके प्रभु ने दिखा दिया देहातीत स्थिति गोपियों की। तब रास में प्रवेश दिखा दिया, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे। परिवार धन संपत्ति मकान इसका तो त्याग है ही है। इस त्याग की स्मृति का भी त्याग है, त्याग की स्मृति का भी त्याग है। तब दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवारे। ए मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनियों को अपने रंग में रंग देने वाले मोहन मुनि मन, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। हे परमानंद, इसी की प्राप्ति के लिए मानो देह मिला है। सर्वम त्यक्त्वा, श्रीपाद कह रहे मान लो नहीं अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही दे। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही दे। मन पछितई है अवसर भी थे। अभी अवसर है, नहीं तो जबरदस्ती सब काल छीन लेगा। तुम अंदर से त्याग दो, भगवान को स्वीकार कर लो, महान बन जाओगे, क्योंकि महान के अंश हो। सर्वम त्यक्त्वा, लक्ष्य क्या होना चाहिए सर्वम त्यक्त्वा का? केवल प्रेम रस, बस। कोई लक्षण नहीं, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई नमस्कार करे, बिल्कुल चाह मत रखना, नहीं सब हो जाएगा। अंदर में जो गाढ़ चाह होती पहले उसको भुगवाते भगवान, फिर भक्ति का रस आता है, ध्यान रखना। ढूंढ ढूंढ के पहले ही सत्संग में छोड़ दो, कोई आंतरिक चाह ना रह जाए, नहीं तो पहले वो भोगना पड़ेगा चाह को। तुम्हारी योग्यता जहां होगी तो पहले भोग आ जाएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये सिद्धांत है। पहले ही प्रार्थना कर दो, पहले ही प्रभु से मना कर दो, ये चाह है नाथ, इसको मिटा दो, ये बनी ना रहे प्रभु, मुझे इसकी पूर्ति नहीं चाहिए, इसे मिटा दो। सर्वम त्यक्त्वा, सरस विशद प्रेम पीयूष शांति। बहुत सरस अमृत में जो प्रेम है वो लक्ष्य हो जाए। मुझे सिर्फ प्रियालाल से प्रेम चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा। वृंदारण्य मदभुत तरुलता गुल्म का आद्यैर मनोज्ञे।
मेरा मन वृंदावन में रमण करे, कभी लताओं के नीचे, कभी यमुना के पावन तट पर, कभी प्रभु ने यहाँ ये लीला की है, ये लीला की है, ऐसी भावना करके वृंदावन में रहूं। राधा कृष्णोज्वल गुण गणोद्गान मत्ताल की रही, जहां के कोकिल, कीर और भी पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत श्री जी के यश का उच्च स्वर से गान करके मस्त होते हैं, वहां वास करके हम वैसे ही रहें, राधा कृष्ण के गुणों का गायन करते, प्रिया प्रीतम के गुणों का गायन। बलिहारी है उस उपासक के जिसने इस रसमय पदों को कंठस्थ कर लिया है। अब यहां से अपनी कुटिया जा रहा है तो पद गुनगुनाते जा रहा है। ये यहां का सिद्ध भाव है। एक क्षण भी नाम बाणी से अलग नहीं रहना। कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम, या तो नाम चल रहा है या तो हम बाणी गुनगुना रहे। प्रिया प्रीतम का जिसमें यश भरा हुआ है, ये बड़ी अमोघ रस प्रदान करने वाली बाणी है। अर्थ समझ में आवे या ना आवे, समझने की चेष्टा मत करना अर्थ की। जब प्रियालाल आपको सामर्थ्य देंगे तब समझ जाओगे। अभी अगर अर्थ पढ़ने की चेष्टा करी तो भाव बिगड़ जाएगा। स्थिति देह में है और वो भाव स्थिति है।